नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम संतोषी माता के शुक्रवार व्रत के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे उनके जन्म की कहानी, इस व्रत से जुड़े वो बेहद कड़े नियम और साथ ही उस शक्तिशाली पौराणिक कथा को जो सदियों से आस्था और अचूक अनुशासन का प्रतीक बनी हुई है। सच कहूं तो ये कोई साधारण व्रत नहीं है, बल्कि समर्पण और जीवन में सच्चे संतोष का एक अद्भुत संगम है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस विषय की गहराई में उतरने से पहले हमें देवी के असीम प्रभाव को समझना होगा। पारंपरिक संतोषी माता चालीसा की इन पंक्तियों को ही ले लीजिए। गणपति देव तुम्हारे ताता, रिद्धि सिद्धि कहलावन माता। कितनी स्पष्टता से ये पंक्तियां बताती हैं कि माता का सीधा नाता विघ्नहर्ता भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि से है। और यकीन मानिए, यही अटूट संबंध उनकी अपार महिमा का मुख्य आधार है। देवी संतोषी माता के स्वरूप को ही ले लीजिए। उनकी तेजोमयी उपस्थिति सीधे तौर पर सुख, संपत्ति और समृद्धि को दर्शाती है। दिलचस्प बात यह है कि संतोषी नाम का अर्थ ही है संतुष्टि और परम शांति देने वाली। और अगर गहराई से सोचें तो यही वो गुण हैं जिन्हें मानव जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा धन माना गया है ना? ऐसा माना जाता है कि उनकी आराधना से जीवन में हर प्रकार की पूर्णता आती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस अद्भुत परंपरा को पूरी तरह से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। दिव्य उद्गम, व्रत के नियम, एक समर्पित पत्नी की कथा, वो एक बड़ी भूल और अंततः प्रायश्चित और माता का आशीर्वाद। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, दिव्य उद्गम यानी धन और शुभता का वंश। आखिर संतोषी माता की इन अकल्पनीय शक्तियों का मुख्य स्रोत क्या है? जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री होने के कारण संतोषी माता का अस्तित्व ही शुभता, धन धान्य और जीवन की बाधाओं को दूर करने की शक्तियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, विघ्नहर्ता पिता और पूर्णता की देवियां माताएं, यही पवित्र वंशावली हमें बताती है कि आखिर क्यों उनकी पूजा करने से दरिद्रता और जीवन के बड़े बड़े संकट तुरंत दूर हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, व्रत के नियम और शुक्रवार का समर्पण। आइए देखते हैं कि इस व्रत को करने की सही विधि क्या है और इसके लिए किस तरह के अनुशासन की जरूरत होती है। तो इस व्रत की जो बुनियादी दिनचर्या है, उसमें आपको लगातार 16 शुक्रवार तक बिना क्रम तोड़े उपवास करना होता है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? माता को कोई बहुत महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें गुड़ और भुने हुए चने जैसी अत्यंत साधारण और सुलभ चीजों का पवित्र भोग प्रिय है। इसके साथ ही पूजा के दौरान संतोषी माता की पवित्र कथा का श्रवण करना, यानी उसे पूरी श्रद्धा से सुनना, इस विधि का एक बेहद अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि कोई भी इस व्रत का संकल्प ले, एक ऐसा अटल और सबसे कड़ा नियम है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। एक ऐसा नियम जिसमें सचमुच किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जा सकती। और वो कड़ा नियम है खटाई, यानी खट्टे खाद्य पदार्थों का पूरी तरह से प्रतिबंध। व्रत के दिन किसी भी परिस्थिति में ना तो खट्टा भोजन खाया जा सकता है और ना ही घर में किसी और को परोसा जा सकता है। ये नियम इतना सख्त है कि इसके जरा से भी उल्लंघन से माता रुष्ट हो जाती हैं और इसके परिणाम वो बेहद गंभीर हो सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, एक समर्पित पत्नी की पौराणिक कथा। आखिर खटाई से जुड़ा ये नियम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? इसे गहराई से समझने के लिए हमें अटूट विश्वास की इस पारंपरिक कथा को जानना ही होगा। तो ये पारंपरिक कथा शुरू होती है एक बुढ़िया, उसके 7 बेटों और एक अत्यंत समर्पित बहू से। होता क्या है कि जब सबसे छोटा सीधा साधा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला जाता है, तो पीछे छूट गई उसकी बिचारी पत्नी को अपनी ईर्ष्यालु सास और जेठानियों के हाथों भयानक उत्पीड़न और रोजमर्रा के कष्टों का सामना करना पड़ता है। जरा इस कहानी के नाटकीय बदलाव को देखिए। एक तरफ वो घोर यातना का समय था, जहां बहू को खाने के लिए भूसी की रोटी और पानी पीने के लिए टूटे हुए नारियल का खोल दिया जाता था, और दूसरी तरफ वो अपार समृद्धि जो उसे संतोषी माता के व्रत का पूरी निष्ठा से पालन करने के बाद मिली। व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। उसका पति न केवल खूब सारा धन कमाकर सुरक्षित लौट आया, बल्कि उनके रहने के लिए एक शानदार अलग महल भी खड़ा हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, चमत्कार और भूल, जो इस व्रत का चरम बिंदु है। देखिए, ठीक उस समय जब उस समर्पित पत्नी के जीवन में खुशियां अपने चरम पर थीं, एक दुर्भावनापूर्ण चाल सब कुछ पलटने वाली थी।
होता यह है कि जब 16 शुक्रवार पूरे होने पर पत्नी अपना उद्यापन यानी व्रत का समापन समारोह कर रही होती है तो उसकी जलने वाली जेठानियां एक बड़ी ही क्रूर चाल चलती हैं। वे जानबूझकर अपने बच्चों को सिखाती हैं कि वे भोजन के समय जाकर खटाई मांगे। उनका मकसद साफ था ताकि किसी भी तरह इस पवित्र व्रत का वो सबसे कड़ा नियम टूट जाए। और जानते हैं इस भयानक भूल का क्या असर हुआ? परिणाम तुरंत एक बहुत बड़े संकट में बदल गया। लड़कों ने जिद करके अनजाने में इमली खरीद ली और उसे खा लिया। खटाई का सेवन होते ही माता कुपित हो गईं और इसका नतीजा ये हुआ कि राज दरबार में राजा के सैनिकों द्वारा तुरंत उसके पति को बंदी बना लिया गया। ये घटना बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इन नियमों को तोड़ने का परिणाम कितना त्वरित यानी तुरंत और कठोर हो सकता है। अंततः हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, प्रायश्चित और आशीर्वाद। इस अचानक आई भारी विपत्ति के बाद उस परिवार के पास अपना सौभाग्य वापस पाने का केवल एक ही रास्ता बचा था। अपनी अनजाने में हुई इस भूल का एहसास होने पर वो पत्नी तुरंत भागकर माता के मंदिर जाती है और सच्चे मन से रोते हुए पश्चाताप करती है। उसकी सच्ची पुकार सुनकर माता उसे क्षमा कर देती हैं और अगले शुक्रवार को बिल्कुल सही विधि से दोबारा उद्यापन करने का निर्देश देती हैं ताकि ये भयानक विपत्ति टल सके और उसे माता का स्थायी आशीर्वाद मिल सके। तो सही उद्यापन की विधि आखिर है क्या? ये बेहद स्पष्ट है। सवा सेर आटे का खाजा, खीर और चने का साग बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराना होता है। और यहाँ सबसे अहम बात ध्यान रखने वाली है, उन्हें दक्षिणा में नकद पैसे बिल्कुल नहीं देने हैं। पैसे की जगह हमेशा फल दें ताकि वे बच्चे अनजाने में भी बाहर जाकर कोई खट्टी चीज खरीद कर ना खा सकें और व्रत फिर से खंडित ना हो। ये पूरी चर्चा और कथा अंततः हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या सच्ची भक्ति केवल इन कड़े नियमों के पालन तक ही सीमित है या फिर उस अटूट विश्वास में है जो जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी कभी डगमगाता नहीं? संतोषी माता का ये व्रत हमें यही सिखाता है कि दृढ़ विश्वास और सच्चे समर्पण के अनोखे संगम से ही हमें वास्तविक संतोष और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।